सभी दर्शकों को ऋषि पालदून का नमस्कार। दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं जींद अर्जुन पार्क में और आप मेरे पीछे देखिए, नौजवान भी, किसान भी, बच्चे भी और काफ़ी संख्या में महिला भी भाग ले रही हैं। जो 10 दिन से पहलवान बैठे जंतर मंतर पे, वो ब्रजभूषण के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन सरकार की कानों में कुछ गूंज नहीं जाती। आज उसी गूंज को पहचानने के लिए आइए मेरे साथ। हमारे साथ इस आंदोलन की कुछ महिला जुड़ी हैं, इनके मुंह से सुनाएंगे आज क्यों आए हैं और इनका मेन मकसद क्या है। टोरा दुलपा, आपका स्वागत है बहन जी। मेरा नाम पूनम चाबरी है। मैं भारतीय किसान मजदूर संयुक्त यूनियन की राष्ट्रीय महासचिव हूँ महिला मोर्चा की। आज क्यों इकट्ठे हुए ये किसान यहाँ पर? यहाँ किसान इकट्ठे हैं अपनी बेटियां ने इंसाफ दिलाने खातिर। जो दिल्ली जंतर मंतर, हाँ, तो दिल्ली जंतर मंतर पर पहलवान बेटी बैठी हैं जो उनके ब्रजभूषण न करे, जिस पर 40 केस चल रही हैं। और वो बीजेपी में है तो दूध का दुल्हा है, एक और सरकार में होता तो उस पर जया कांग्रेस में होता ना हो तो बीजेपी उसने अंदर डाल देती, लेकिन वो बीजेपी में है, वो दूध का दूल्हा है। 40 केस होने के बावजूद भी आज वो खुला सांड खड़े है। नू बताओ, अपनी सरकार में ना तो प्रशासन बढ़िया और ना सरकार बढ़िया। हरियाणा में तो संदीप खेल मंत्री ने कराया 2 बेटियां गेला और ब्रजभूषण के ऊपर 40 केस, वो गुंडा आज भी बाहर गुम है। तो उसने हम ये डीसी के वहाँ ज्ञापन देना हमने कोर्ट में। अब ये अपील ये है हमारी, अगर भाई हमारी बेटियां ना इंसाफ मिले, संदीप खेल मंत्री भी अंदर होना चाहिए, उन्हें सस्पेंड करो, अंदर करो। और ब्रजभूषण के भी 40 केस हैं, गुंडा ने अंदर करो, पहले बर्खास्त करो और फिर जेल में गिरो। आपको पता है अब तक संदीप पे ऊपर कोई गांज नहीं पड़ी है सरकार की। क्यों ना पड़ी है गांज, क्यों नहीं पड़ी है? इसी तरह बाहर घूम रहा है वो तो बता। हाँ। एक बेटी अपने खुले मनु का मेरी गलत काम होया है, कोई जो ये बेटियां गेले साफ नहीं हो रहा, जो नॉर्मल बेटी है घर में, वे तो फिर सोचो डरती बोल दिया कौन है। क्या आपकी जो आवाज़ वो मोदी के कानून में जाएगी? हाँ, जाओगी, क्या तो नहीं जाओगी, आवाज भी जाओगी, सब कुछ जाएगा। जब हमारा भारत न हमारा हरियाणा और हमारे काका तो साथ देंगे ना, तो उसका सुपड़ा साफ भी करेंगे काम। अभी इलेक्शन चल रहा है साउथ में, उनके 13 तारीख के बाद कोई डिसीजन लेंगे, उससे पहले तो हम बिल्कुल नहीं सुनाई करेंगे। क्यों सुनाई करेंगे? उन इलेक्शन में वोट मांगन तो सही कोई ना कुछ सुनवाई करेंगे। आड़ा की बेटी तो उसने नजर नहीं आई है, और वो कर्नाटक में जा रहा है रैली करने, शर्म कौन आंदी? उसने देश का प्रधानमंत्री है, खुद ब्याह नहीं कराया ने, खुद बेटी नहीं जामीर ब्याह ही नहीं, तो ये बेटी भी उसकी बेटी है। देखो भी, जब उसने खुद का घर नहीं बसा, अपनी बेटियों का दुख क्या समझेगा? वो उन्हें खुद बेटी नहीं पैदा करी। अगर बेटी पैदा करी होती, प्रधानमंत्री की बेटी गेल किसी ने नू कराया होता नेता ने, या खेल मंत्री की बाण बेटी गेला किसी ने नेता ने कराया होता, तो बकस देंगे उसने नहीं बख्शो। लेकिन जो आज की बेटी है, की बेटी है, हमारी बेटी है, वोट हमने दी है, उनते ही प्रधानमंत्री हमने बनाया हो और नेता भी हमने बनाया है। सरकार तो मान रही, मानने की कुकर या गलती हमारी है। जब हम चुने हैं नेता ने, नु को नहीं देख दे कि शहर क्या करेगा, उसकी मीठी मीठी बातें माजे है हमारा भाईचारा। इन्होंने पहलवानों ने देखो देश का नाम ऊंचा किया है, पूरा वर्ल्ड में नाम रोशन किया हिंदुस्तान जब का। नाम ऊंचा किया नहीं हो रही। जब वो जीत का आई, प्रधानमंत्री अपने घर बुला कर चाह पानी पिया था। आज क्या हो गया? आज वो बेटी नजर नहीं आ रही कि आज क्या कहे जाटा की बेटी। जब वो जीत का आई, जब किसकी बेटी थी वे? जो जातिवाद में तोलन लाग रहे हमारे देश ने, और हम तुल रहे हैं। तुल रहे हो ना, क्या कहता हूँ, जातिवाद में तुल रहे हो ना, क्यों तुल रहे हो? हमारी गलती है, हम सब की गलती है कि अपने बीच में कोई ऐसा बालक नहीं जो न टक्कर देश का, जो संसद में जाकर अपनी बात उतार सके। जो होता पूरे देश के लिए होता है, वो किसी जाति धर्म का नहीं होता, वो पूरे देश का हो। लेकिन वे जाति में तोल रहे हैं, जाट बैठे हैं। उन बेटियां ना सारे आगे सब हाथ पा जोड़े हैं, वो मोदी दौरे भी गई हैं अपनी गुहार लगाने, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। वे मजबूर होकर धरने पाई है ना। कोई बेटी भी बताओ जिस गेल बीतता है, वो बहुत हिम्मत जुटानी पड़े है, यो कदम उठाने खातिर बहुत हिम्मत जुटानी पड़े है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारी महिलाओं की मांग। करो करो देखिए, महिला नारे लगाती हुई सरकार के खिलाफ और धूल का आनंद लेते हुए अर्जुन पार्क में जीन है।
बलबीर सिंह बीबीपुर नौगामा खाप का प्रतिनिधि हूँ और आज प्रोग्राम का आपको जैसे पता ही होगा। हाँ हाँ, जंतर मंतर पर जो पहलवान बैठे, हाँ उनके हक में ये प्रोग्राम उनके किया जा हक रहा में। है। हाँ क्या सरकार आपकी सुनाई करेगी? देखिए, सरकार का जहाँ तक मेरा ख्याल है ये फांसीवादी और तानाशाह सरकार है। इतनी डिक्टेटरशिप तो हमने मेरी तो लाइफ में पहली बार देखी है। मैंने कम से कम 20 सरकार देख ली होंगी मेरे जीवन में, जब तक मैंने सौदी संभाली है। 20 सरकारों में जो डिक्टेटरशिप, बल्कि डिक्टेटरशिप तो छोड़िए, टोटलिटेरियनिज्म जिसको फांसीवाद से भी बढ़कर भयंकर बोला जाता है, जैसे पूरे देश को गर्त में डाल दे तो फिर गर्त से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होता, उसको बोलते हैं टोटलिटेरियनिज्म। टोटलिटेरियनिज्म की रास्ते पर चल रही है ये सरकार। क्या औरंगजेब से भी आगे चल रही है? औरंगजेब तो कुछ भी को नहीं, औरंगजेब तो डिक्टेटरशिप होगा। डिक्टेटरशिप को 100 गुना कर दे, 100 गुना मैग्नीफाई कर दे, उसको टोटलिटेरियनिज्म बोले हैं। और ये टोटलिटेरियनिज्म का पर्यायवाची है मोदी और अमित शाह और हरियाणा का यू खट्टर। और ये मानेंगे नहीं। किसान आंदोलन में कहा माने? किसान आंदोलन में 13 महीना में जब इनके गोड्या पे, जब इनकी पिंडिया पे जब हमने गाइड दिए और जब इनके पूरे सपाड़ आए हैं और जब इन झुक के माफी मांग कर जब वो कानून वापिस लिए हैं, इसी तरह इन बड़का का लाले इबले कड़ा माने कह दिन हो गए बैठा ने। सारा हरियाणा में, आदि उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में जगह जगह प्रदर्शन, धरने, उनके समर्थन में बुजुर्ग महिलाएं, बुजुर्ग आदमी, बूढ़े और वहाँ जंतर मंतर पर बैठे हैं, वहाँ तक भी बूढ़े पहुंचने लग रहे, खापा के चौधरी पहुंचने लग रहे, समर्थन देने लग रहे। जब इतना मास कम्युनिकेशन है, इतना मास प्रदर्शन होने लग रहा है, ये मास लीडर, मास पब्लिक मतलब मोदी को और अमित शाह को दिखाई नहीं दे रही। लेकिन वो उनकी जो प्रवृत्ति है वो मतलब गंदी प्रवृत्ति के लोग हैं, उनकी टेंडेंसी बहुत बैड टेंडेंसी के लोग हैं। जब तक किसान यूनियन, किसान आंदोलन की तरह उनके घुटने नहीं टकवा लेते तब तक वो मानेंगे नहीं। अब देख लिए, अब किसान का बच्चा बच्चा खड़ा हो लिया है गांव से, अब घुटने टेकने वाले हैं। 2 दिन में टेक दो, 4 दिन में टेक दो। अगर 2 दिन या 4 दिन में उन्होंने घुटने नहीं टेके नहीं, फिर किसान आंदोलन की तर्ज पे लंबा सौदा छेड़ेंगे। और लंबा सौदा छेड़ दे अमित शाह और मोदी के हलक में डंडा चढ़ा देंगे और हलक में डंडा बैठ दे और वो दौड़ते ही बैठ जाएंगे और फिर दौड़ते ही मान जाएंगे। वे सरकार ने कह दिया हम मानने वाले नहीं है ऐसे, क्योंकि पीछे आपने देख लिया सरकार मानने वाली को नहीं। तो बात तेरी सही है पत्रकार मुद्दे, सरकार का डंडा चढ़ा के मनाओगे और डंडा चढ़ा के मनवान सीख रहे हैं हमें। अरे तो हमने बेड़ा पटिया है, सरकार क्यों कर मानना है, समझ गया? सरेआम देखिए बेटी आंसू बारी है जंतर मंतर पे, उनको 10-15 दिन हो गए, फिर भी 1% भी सुनाई नहीं सरकार कर रही। परमात्मा से मैं हाथ जोड़ के नुकू, हे परमात्मा आज तो हमारी बेटियां रोने लग रही हैं। हे परमात्मा हिसाब बदला। ये बीजेपी वाले जो कसाई बैठे हैं, जो बुच्चड़ खाना चला रहे हैं, जो हिंदुस्तान की पब्लिक ने तंग भी कर रहे हैं और पीड़ित भी कर रहे हैं, हे परमात्मा तेरा न्याय हो। तो इस बीजेपी वाले ने नुए चला दिए और इस मोदी के और अमित शाह के कीड़े चलने चाहिए। परमात्मा तेरे घर में न्याय हो, देर नहीं सवेर हो, इनके कीड़े चलने चाहिए, कीड़े। अगली सरकार किसकी होगी भाई साहब? अगली सरकार किसकी होगी अभी 2024 में? अगली सरकार किसानों का हक की होगी, चाहे वह किसी की भी आओ, चाहे वह बसपा की आओ, आम आदमी की आओ, कांग्रेस की आओ, लेकिन उनको भी जब लियावांगे नुआ बना के किसानों का काम करोगे को नहीं कर दे। जो किसानों का काम करने की कहेगा, जो कल्याणकारी नीतियां अपनाने की कहेगा, उसको लियावांगे। और नहीं हम लियांदे को नहीं भाई, सरकार किसान बनावांगे, किसानों की सरकार बनावांगे। आखिरी प्रश्न रह गया, अभी खेल मंत्री संदीप का कुछ नहीं बिगड़ा। एक भाई यू ब्रजभूषण नहीं है, आवास का शिकारी, यू बलात्कारी, यू हरामखोर, यू गंदी प्रवृत्ति का इंसान। एक भाई इसका इलाज कर दे, फिर यू संदीप हरियाणा वाली है, छोटा बलात्कारी, छोटा आवास का शिकार, यू शिकारी कुत्ता, इसका भी नहीं बरोटा बांधांगे। फिर डचा रहो तू थोड़ी बार, इन्हें छोड़ दे नहीं। हाँ ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।